नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जमुई जिले के कोदवरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अशोक यादव, जो कि लगातार कई वर्षों से सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं और इस बार वो अपने पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। अशोक यादव को इस बार पंचायत में अपार जन समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए कोदवरिया पंचायत की पूर्व मुखिया नगीना रविदास ने इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और अपना समर्थन अशोक यादव को दिया। अपना समर्थन अशोक यादव को देने के बाद पूर्व मुखिया नगीना रविदास ने अपने बातों को हमारे संवाददाता के सामने रखा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिला के कोदवरिया पंचायत आया हूँ। कोदवरिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी लगातार कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में भी हैं और इस बार वो मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। लेकिन इसके अलावे कोदवरिया पंचायत से पूर्व मुखिया नगीना रविदास भी मुखिया प्रत्याशी थे पहले। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार वो अपना समर्थन अशोक यादव जी को दे रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा कि वो अपने समर्थन खुद चुनाव न लड़के अपना समर्थन वो अशोक जी को दे रहे हैं। सबसे पहले तो नगीना जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत ऐसा क्या वजह रहा कि आप खुद प्रत्याशी थे मुखिया का और आप प्रत्याशी ना होके अपना समर्थन अशोक यादव जी को दे रहे हैं? हाँ, ये समर्थन हम इसलिए दे रहे हैं कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे अशोक यादव जी बन जाए या नगीना रविदास, हम भी बने हुए थे तो अशोक यादव ही था और अशोक यादव बनेगा तो नगीना रविदास भी होगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है कुछ पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। ये वो विचारधारा है कि रोटी कपड़ा और मकान की जगह दूसरे विचारधारे वाले लोग भूख, नफरत, हिंसा, संप्रदाय, भाई भाई में लड़ाने का काम किया है। और हम दोनों का जो है आम आवाम, गरीब गुरबा, उसकी क्या आवश्यकता है, उन लोगों तक हमको उस लाभ को पहुंचाना है। इसलिए हम दोनों का विचारधारा जो है एक है और तमाम लोगों का है कि हम लोगों को सिर्फ प्रतिनिधि जनता को गुमराह करके बनना है, सब्ज़बाग दिखाना है। बड़े बड़े वायदे का पुलिंदा लेकर आएंगे और सब्ज़बाग दिखाएंगे और अपना काम करेंगे। जिन जनता जनार्दन प्रभु का जो रूप होता है, उन तमाम जनार्दनों से अपील आते हैं करने के लिए, मैं आपका सेवक बनूंगा, मैं सेवा करूंगा। लेकिन वो सेवक बनकर काम नहीं करता है, वो मालिक बन जाते हैं। लेकिन हम दोनों का काम है कि सेवक बनके हम सत्ता में रहकर सेवक बनके काम किए और अशोक यादव ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और उन तमाम जो गरीब गुरबा है, मजदूर, किसान है, तमाम लोगों का आवाज़ बनकर वहाँ तक हम लोगों ने काम करने का काम किया है। और हम लोगों का एक ही मकसद है, एक ही इरादा है कि जब तक गरीब गुरबों का कल्याण नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसमें कतई हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आप से अशोक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अशोक जी के बारे में यही कहना चाहेंगे, यह स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। गांव के गलियों में, घरों में घूस घूस कर वृद्धा पेंशन हुआ नहीं हुआ, उनका ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के उन्हें लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या किनको राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये कोरोना महामारी में इन्होंने घर घर जाकर एक अभियान चलाकर हम लोगों ने जिन लोगों के घरों में राशन कार्ड नहीं था उनका राशन कार्ड व्यवस्था करवा कर, मुहैया कराकर
उनके घर तक मुफ्त में मिलने वाले राशन को घर तक पहुंचाने का मैसेज हम लोगों ने पहुंचाया। और जहां तक हुआ तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से मिलकर हमने लाभ दिलाने का हम लोगों ने काम किया। इस चुनाव में पंचायत चुनाव में आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यहाँ की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि कोदवरिया ग्राम पंचायत कोदवरिया में आप टीवी चैनल के पत्रकार हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहेगी। आप पता कर सकते हैं या पता होगा या यहाँ तमाम जनता मौजूद है कि नगीना रविदास एक गरीब का बेटा है, जूता सिलाई करने का बेटा है, जिसने दोनों साथ होकर गरीब को लाभ दिलाने के लिए हम लोगों ने एक एक काम किए और जनता ने देखा और उस चीज़ को देखकर हमको जनादेश दिया। हमने चुनाव जीता और हमने जो वायदा किया था उसका लगभग, ये हम नहीं आपको कह सकते कि 100 में 100 करने का काम किया, लेकिन हमने 70-80% काम किया, जिससे हम जनता के दिलों में बस गए और जनता हम पे विश्वास करके, हमारा एक उदाहरण है पैक्स अध्यक्ष बालक यादव, जिसको हमने एक बार नहीं 2 बार पैक्स में जिताने का, केवल हम नहीं, हमारे अगुवाई में तमाम मतदाताओं के सहयोग से, तमाम जनता के सहयोग से 2 बार यहाँ की जनता हमको जनादेश करने का काम किया। इसलिए जनता को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जिस तरह से नगीना रविदास आपका घर का बेटा, यहाँ का नेता की हैसियत से नहीं, हम यहाँ की बेटा की हैसियत से जिस तरह से काम किया है, उसी तरह से आपका भी एक बेटा था, लेकिन दूसरा बेटा अशोक यादव तैयार हो गया है आपकी सेवा के लिए। आपकी सेवा में जिस तरह नगीना रविदास 24 घंटा इधर ना उधर किया, उसी तरीके से अशोक यादव करेंगे। और चौमुखी विकास जो छोड़ दिया गया है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, उस चीज को यहाँ हम लोग करके दिखाएंगे। और नगीना रविदास यहाँ के लिए नजीर पेश हुआ है, यहाँ का मॉडल है। इसलिए उस मॉडल को यहाँ की जनता के सहयोग से, यहाँ के कार्यकर्ता के सहयोग से, यहाँ के नौजवान, मजदूर, किसान, आम आवाम तमाम के सहयोग से नगीना रविदास पर विश्वास किया और हम जनता रूपी जनार्दन भगवान रूप जनता को हमने पहले से पूजते आए हैं और हम सब दिन पूजने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अशोक यादव भी पूजते आया है और अधिक पूजने का काम अशोक यादव भी करेंगे। तो आपने सुना नगीना रविदास जी को। इनका कहना है कि अशोक यादव लगातार मुखिया नहीं रहते हुए भी 5 साल से जनता का दुख दर्द को समझा। उन्होंने हर एक घर में जाके वृद्धा पेंशन हो और भी कई तरह का जो भी विकास का काम था उन्होंने किया। इनकी सेवा, अशोक यादव के सेवा भाव को देखते हुए नगीना रविदास को लगा कि अगर पंचायत का कोई विकास कर सकता है तो अशोक यादव जी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने पंचायत के विकास के लिए अपना समर्थन अशोक यादव जी को दे रहे हैं। मैं आलोक राज, आदर्श भारत टीवी, जमुई। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।